only 132 students out of 24 lakh students make it here, and I was one of them. AIIMS Delhi is not just a medical college, it's a dream, battlefield and a legacy. You think life get easy once you crack NEET? Let me show you the reality. इस वीडियो में हम AIIMS Delhi के सारे चीजों को डिस्कस करेंगे, लाइक एकेडमिक्स कैसे हैं, सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कैसा है, फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है, स्पोर्ट्स कौन कौन से अवेलेबल है, हॉस्टल कैसा है, फेस्ट कैसा है और मेस कैसे हैं। तो लेट्स बिगिन। तो अब हम एक एक करके सारे फैसिलिटीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एकेडमिकली बात करें तो आपको मिलेगा इंडिया के बेस्ट टॉप प्रोफेसर से पढ़ने का मौका। और हाँ, एक चीज है कि कॉलेज में आपको खुद ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खुद पढ़ना होता है। ऐसा होता है कि नीट के बाद सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बट फिर भी आप अगर 1 घंटे 2 घंटे डेली बेसिस पे आप स्टडी करते हो तो आप एक अच्छा एवरेज मेंटेन कर सकते हो कॉलेज के अंदर। साथ में आपको हॉस्टल जो मिलेगा वो एट अ मिनिमम कॉस्ट मिलेगा। जो 5.5 इयर्स की फीस है वो एम्स दिल्ली की वो 6.5K है, जिसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है, हॉस्टल फी इंक्लूडेड है, बट मेस के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। मेस के लिए आपको बहुत सारे मेसेस अवेलेबल हो जाते हैं जो आप डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जिसके अंदर आप खा सकते हो। चार्ज जो होते हैं बहुत ही मिनिमल होते हैं, तो आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो। बात रही हॉस्टल लाइफ की, तो हॉस्टल यहाँ की जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। और सबसे मेरे को जो बेस्ट पार्ट लगता है हॉस्टल का, यहाँ पे फ्रीडम मिलता है। फ्रीडम, जब भी आप जाओ हॉस्टल से आप निकल सकते हो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। आप नाइट आउट पे निकल सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, लेट नाइट मूवीज भी एंजॉय कर सकते हो अपने महिला मित्र के साथ, अगर आपके पास महिला मित्र हो तो। साथ में आपको वॉकिंग के लिए, नाइट वॉकिंग के लिए आपको मिलेगा एक बड़ा सा सेंट्रल लॉन जो घूमने में काफी ही एस्थेटिक है। साथ में आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में सारे तरह के स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, क्रिकेट, बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, हर तरह के स्पोर्ट्स मिलेंगे जिससे आप अपने हॉबीज को परस्यू कर सकते हो। और साथ में आपको जिम खाना की फैसिलिटी मिलती है। अब तो 2 जिम हो गए, एक तो जो जिम खाना है जो यूजीज के लिए है और एक रेसिडेंट वालों के लिए जो JRSR के लिए है, तो आप उस जिम में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे 2 जिम अवेलेबल हो गए। साथ में एक बड़ा सा ही प्यारा सा स्विमिंग पूल मिलता है जो काफी ही प्यारा है। मैं कभी आपको ब्लॉग के थ्रू इन चीजों को दिखाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए आप जान लो कि एक बहुत ही प्यारा स्विमिंग पूल मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे काफी एक्सपोजर मिलता है, साथ में आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है फर्स्ट ईयर से ही। और यहाँ पे टाइम टू टाइम नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते ही रहते हैं, तो आप बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और हॉस्टल एरिया में ही आपको सारे चीज इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। इजिली अवेलेबल कहने का मतलब जो आपको जनरल चीजें चाहिए, जनरल स्टोर से जनरल स्टोर है, कॉफी शॉप है, अमूल शॉप है जिसमें आप आइसक्रीम खा सकते हो, चॉकलेट्स ले सकते हो, साथ में आपका नेस्कैफे है, साथ में आपका जूस शॉप है, फोटो स्टेट शॉप है, मोबाइल शॉप है। तो हर तरह चीजें जो है आपको इजिली हॉस्टल कैंपस एरिया में मिल जाता है। और कुछ चीजें जैसे कि नेस्कैफे है, कॉफी शॉप है, ये सब 24x7 खुला रहता है, जिससे आप लेट नाइट तक कॉफी एंजॉय कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। अब बात आते हैं सीनियर जूनियर इंटरेक्शन का क्या सीन है। जो सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन है वो मैं उसके सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को बताऊंगा। एक इंसिडेंट था, जैसे कि हमारा अभी प्रॉफ चल रहा था जिसकी वजह से वीडियोस काफी लेट हो गई थी, बट अब वीडियो काफी कंटिन्यू में रहेगी और काफी नई चीजें आपको मिलेगी चैनल पे। तो हमारे प्रॉफ से, जो प्रॉफ का फर्स्ट डे था, उस दिन सीनियर्स ने कुछ सीनियर्स खड़े थे हमारे सामने जो हम एग्जाम देने के लिए जा रहे थे। तो एक हमें टीका लगा रहे थे और एक हमें लड्डू खिला रहे थे। तो सीनियर्स इतने सपोर्टिव होते हैं ना कि आपको अपने छोटे भाई बहन की तरह केयर करते हैं। साथ में आपको एग्जाम्स में काफी हेल्प करते हैं, अपने नोट्स देते हैं, बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ में ही जब हमारा प्रॉफ था उसके 1 डे पहले उन्होंने हमें विशेस भी किया था थ्रू एक लेटर दिया था, साथ में पेन, पेंसिल, साथ में इरेजर का एक बॉक्स भी दिया था, हर किसी को मिला था। साथ में एक बर्गर भी दिया था खाने को और एक विश टाइप का उन्होंने सेलिब्रेट करा था एग्जाम से पहले। तो सीनियर्स काफी ही अच्छे होते हैं। ऐसे सीनियर्स तो मैंने किसी भी कॉलेजेस में नहीं देखे, क्योंकि मेरे अदर कॉलेज में फ्रेंड्स हैं वो ऐसा कुछ नहीं बताते जो मैं यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको जो मोस्ट ऑफ द सीनियर्स है वो अच्छे ही मिलेंगे। हाँ, हो सकता है 100 में से 1 सीनियर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, जिसका बिहेवियर आपको पसंद नहीं आए। तो थोड़ी कमी तो हर जगह होती है, इतना तो चलता है। आपको कोई कुछ भी प्रेशर नहीं देने वाला है इस कॉलेज के अंदर। आपको फुल फ्रीडम मिलेगी एक टाइम के बाद और आप इस कॉलेज को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करने वाले हो। हाँ, एक पॉइंट है जो सबको जानना रहता है और काफी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि यहाँ पे GF BF रिलेशनशिप का क्या सीन है। तो काफी लोग एक्साइटेड रहते हैं कि रिलेशंस के लिए रहता है
है कि नीट यूजी करने के बाद हम कॉलेज में जाएंगे तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाएंगे, तो हाँ लोगों की रहती है, तो बनाना भी चाहिए अगर आपको शौक है तो हाँ, बट एक सोच के साथ कि आपको अगर वाकई नीड है, फोमो में पढ़ के नहीं कि लोगों के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। आपको लगे कि आपको नीड है तब भी आप बनाओ। अगर एम्स की सेक्स रेशियो की बात करें तो हमारे बैच में 132 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 30 गर्ल्स हैं और 102 बॉयज हैं। थोड़ा सा रेशियो यहाँ पे गर्ल्स का कम होता है, बट फिर भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं अदर कॉलेजेस में, अदर दिल्ली के कॉलेजेस में, तो आप बना सकते हो। एंड खैर इसका उतना नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिसको आपके लाइफ में आना है कभी ना कभी आ ही जाएगा। एम्स दिल्ली में फेस्ट भी काफी फेमस है, जिसको पल्स के नाम से जाना जाता है। ये ऑल ओवर दिल्ली ही नहीं और अदर कॉलेजेस, जितने भी स्टेट कॉलेजेस हैं उनमें भी काफी फेमस है पल्स। बट हमारे टाइम पे तो नहीं हुआ, बट इस साल होने वाला है पल्स। इसमें काफी लोग एंजॉय करते हैं और अदर फेस्ट भी होते रहते हैं, जैसे कि हमारा इनफेस्ट हुआ था। इनफेस्ट में क्या होता है कि हमारे जूनियर और सीनियर बैच के बीच में कंपटीशन होता है। लाइक हमारा 24 वर्सेस 23 हुआ था, जिसमें काफी कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि फैशन शो होता है, डांसिंग होती है, सिंगिंग होती है, सारे स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स होते हैं, माइम होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आप पार्ट ले सकते हो और अपने हॉबीज को और आप अदर फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है। जैसे कि मैंने भी लंगड़ाते लंगड़ाते 2 डांस में पार्टिसिपेट कर लिया। डांस तो आता नहीं था, फिर भी एक मौका मिला एक अदर चीज करने का, एक अदर स्किल सीखने का, जिससे आपको खुद इंप्रूव कर सकते हो। देखो क्या है कि एम्स दिल्ली में पढ़ने वाले सारे ही हैं, सारे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ के ज्यादा फेमस नहीं होते जितना कि आप अदर स्किल्स में फेमस हो सकते हो। तो मेक श्योर कि आप पढ़ाई के साथ कुछ और स्किल को एक्सप्लोर करो और उसमें पार्टिसिपेट करो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मैंने जितना बोला, आपको जो भी फैसिलिटीज बताए, ये मैं एक ब्लॉग के थ्रू भी बताऊंगा। अभी हमारी छुट्टियां चल रही है तो मैं घर पे हूँ, जब घर से मैं वापस जाऊंगा कॉलेज तो मैं सारी चीजें आपको ब्लॉग के थ्रू भी दिखाऊंगा, तो आप उसको रियली एंजॉय करने वाले हो। इसमें वीडियो में इतना ही। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस करा हो तो मैं आने वाले वीडियोस में आपको कवर कर लूंगा, ब्लॉग में कवर कर लूंगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।